नमस्कार दोस्तों भारत के स्टैंड अप कॉमेडियंस आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये लोग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं और लोग इनके दीवाने हो रखे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं बहुत सारे लोग इनके फैंस हैं, जैसे ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार्स हो, और लोग हज़ारों रुपए की टिकटें खर्च करके इनके शोज़ देखने आते हैं। इनके शोज़ सुपर हिट जा रहे हैं और ये करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया के लिए कोई नई चीज़ हो। पुराने समय में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज भी था और कपिल शर्मा का शो तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। विदेशों में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से फैला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के यंग स्टैंड अप कॉमेडियंस ज़्यादातर उन टॉपिक्स पे ही बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है। इनके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और हमारी ज़िंदगी से ही प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर मामले में इनकी कॉमेडी काफ़ी सच होती है और हमें एहसास होता है कि हम रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करते हैं, या हमें ये लगता है कि हमने अपनी लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ के फैक्ट्स के बारे में कभी इस तरीके से नहीं सोचा था। हमारे डर, हमारे प्यार, झगड़े, नफ़रत जैसी इमोशंस को जब हमारे सामने इतने फ़नी वे में रखा जाता है तो हम सब लोग हंसने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि बेटी होने के कितने फ़ायदे हैं, या कोर्ट रूम में जज के सामने कैसी फीलिंग आती है? आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस सोशल इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़नी वे में प्रेजेंट करके क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिससे समाज के लोग अपनी ही सोच पे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हंसने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, और वो कुछ कमेंट भी नहीं कर पाते। आशीष सोलंकी की हर बात से चाहे आप एग्री ना भी हो, पर अगर घर में बड़ी सिस्टर है तो ये सब जो इन्होंने कहा है उसमें से कुछ कुछ हो ही जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी के सक्सेसफुल होने का एक और बड़ा कारण है स्ट्रेस रिलीफ या इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यानी बहुत कम समय में आप हंसने के लिए मजबूर हो जाते हो। हंसने के लिए आपको 4 दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैंड अप कॉमेडी का माहौल ऐसा दिखाया जाता है कि आपको खुद लगता है कि आप किसी लाइव शो में बैठे हो और फ्री में स्टैंड अप कॉमेडी शो देख रहे हो। फिर ना तो कोई अकेलापन लगता है और ना ही कोई सूनापन। आप अकेले ही जोक्स पे खूब हंसने लगते हो, और आसपास अगर आपके कोई बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसको लगता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो। इस तरह की हंसी आपको स्ट्रेस फ्री करती है। आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसे में अगर हंसने का कोई मौका मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और एक फेमस मूवी का तो डायलॉग भी है, अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर एंटरटेनमेंट की भूख और भी बढ़ जाती है। इस डायलॉग के बाद चमकीला उठा था और आज के ज़माने में स्टैंड अप कॉमेडियंस उठ रहे हैं। आने वाले समय में स्टैंड अप कॉमेडी और भी ज़बरदस्त करियर बन के उभरेगा। आजकल नए नए लोग इस ट्रेड में, इस कॉमेडी के अंदर, इस स्टैंड अप कॉमेडी में आ रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडी एक उगता हुआ सूरज है। अगर आप इस करियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करें, थोड़ा जॉली मूड में रहा करें और अपने कंटेंट को ध्यान से लिखें। दूसरों के इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखें कि आपके जोक्स पर किस समय पर कब कोई हंसता है और लोगों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पर्सनल लेवल पर चुभती है वो ये कि कुछ कॉमेडियंस खुलकर गालियां देते हैं। हो सकता है कि वे कन्विंस्ड हों कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, या फिर ये उनके कंटेंट की डिमांड हो, या फिर ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो। अपने प्रोफेशन के बारे में डेफिनेटली वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर जानते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी भी वीडियो का समाज और देश के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर कंटेंट में कुछ गलत भी हो या उसका कोई गलत मैसेज जाता भी हो, तो वीडियो के लास्ट में
अगर आप एक डिस्क्लेमर दे देंगे तो उससे भी लोगों का और समाज का बहुत भला हो जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हंसी लंबी चले और पूरा परिवार मिलकर और खुलकर हंसे और वीडियोस को देखकर एंजॉय करें। आप स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।